हेलो एवरीवन, ये ई कॉमर्स सीरीज़ का 11th और फाइनल पार्ट है। तो ये वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम माई ऑर्डर स्क्रीन और ऑर्डर कन्फर्मेशन स्क्रीन का यूआई देखेंगे और पेमेंट गेटवे को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड स्क्रीन में यहाँ पर टोटल प्राइस को शो करेंगे, जिसमें कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनके आइटम मतलब उसका टोटल प्राइस यहाँ पर शो होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 इंट वेरिएबल बना लेंगे, टोटल प्राइस, टोटल डिस्काउंट और टोटल सेलिंग प्राइस नेम से, जिनकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब हमें प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, जो कि एक वॉइड फंक्शन होगा कैलकुलेट प्राइस नेम से। तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस का पता करना होगा, जो कि हमारे प्रोडक्ट डिटेल लिस्ट के अंदर पहले से ही सेव्ड है। तो हम इसी की हेल्प से टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल पास कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे आइटम में प्रोडक्ट डिटेल की हर एक इंडेक्स का आइटम रिटर्न होगा जैसे जैसे फॉर लूप आगे बढ़ेगा। तो अब फॉर लूप के अंदर हम टोटल प्राइस की वैल्यू को इक्वल करेंगे टोटल प्राइस प्लस जो हमें आइटम से टोटल प्राइस मिलेगा उसके। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे इंडिविजुअल आइटम का प्राइस टोटल प्राइस के अंदर ऐड ऑन होता जाएगा। तो यही सेम चीज़ हम टोटल सेलिंग प्राइस के साथ भी करेंगे, इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस प्लस इसमें हम आइटम से मिले हुए सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें टोटल प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे। अब टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्काउंट की वैल्यू को, जो हमारा टोटल प्राइस होगा उसमें से हम टोटल सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें जैसी प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलेंगी हम उसके बाद कैलकुलेट प्राइस फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो जिससे कि हमें यहाँ पर टोटल प्राइस शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट प्राइस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम कार्ड स्क्रीन के यूआई में यहाँ पर टोटल प्राइस को पास कर देंगे, जो कि हमें मिलेगा वैल्यू डॉट टोटल प्राइस से। उसके बाद हम इस कांस्टेंट को, तो हम एक बार इसे दोबारा ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 1300 प्राइस शो हो रहा है टोटल प्राइस, जो कि 500 और 800 का एडिशन है। तो इसके बाद हम एड्रेस स्क्रीन पे काम करेंगे, जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें फुल नेम, एड्रेस और पिन कोड को डिवाइस में सेव करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर प्रोसीड करना है। लोकल डिवाइस में वैल्यू को सेव करने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस पैकेज का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद हम एक और फाइल बनाएंगे एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। .dart। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेंगे एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। जो कि एक्सटेंड करेगी गेटएक्स कंट्रोलर को। तो इसके अंदर हम एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बना लेंगे, प्रेफरेंसेस, जो कि लेट इनिशियलाइज्ड होगा। तो हम इसके आगे लेट कीवर्ड को ऐड कर देंगे। तो अब इसे इनिशियलाइज करने के लिए हम एक फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे, जो कि वॉइड रिटर्न करेगा। इसको हम गेट इंस्टेंस नेम दे देंगे। तो इसके अंदर हम प्रेफरेंसेस इज इक्वल्स टू अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस को कॉल करेंगे, जिससे कि ये इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम ऑन इनिट फंक्शन को ओवरराइड करेंगे।
और इसके अंदर हम गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर उसके बाद हम फुल नेम, एड्रेस और पिन कोड को सेव करने के लिए 3 स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे। नेम, जिनकी इनिशियल वैल्यू तो एम्प्टी रहेगी, एड्रेस, पिन कोड। अब इसके बाद हमें 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी बनाने होंगे, जिसके थ्रू हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा लेंगे। उसके बाद हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्ट्रिंग को सेव करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि फ्यूचर फंक्शन होगा और उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। इसमें हम नेम रखेंगे सेव स्ट्रिंग्स सिंक। इसके अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के प्रेफरेंसेस डॉट सेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि स्ट्रिंग को सेव करने में हेल्प करता है और ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, की और वैल्यू। तो ये की और वैल्यू हम पैरामीटर से लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग को गेट करने के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे, जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, गेट स्ट्रिंग। तो इसमें हम प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है की। तो इसे हम यहाँ से लेंगे स्ट्रिंग की। तो अब ये जो स्ट्रिंग टाइप है ये नलेबल स्ट्रिंग टाइप है, तो ये स्ट्रिंग हमें नल भी मिल सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगाएंगे और अगर वैल्यू नल होती है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को सेव और स्ट्रिंग को गेट करने के लिए फंक्शन बना लिए है। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, जो कि वॉइड फंक्शन होगा ऑन टैप। तो इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। तो हम यही सेम कंडीशन इन 2 कंट्रोलर के लिए और चेक करेंगे। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी हम स्ट्रिंग्स को सेव करेंगे। उसके बाद हम सेव स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि की और वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो की में हम नेम पास कर देंगे और वैल्यू में हम नेम कंट्रोलर से मिले हुए टेक्स्ट को पास कर देंगे। क्योंकि ये एक फ्यूचर फंक्शन है इसलिए हम इसके आगे अवेट कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर एसिंक ऐड कर देंगे, जिससे कि हम अवेट कीवर्ड को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेव स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि एड्रेस सेव करेगा। इसके लिए हम इसकी की में एड्रेस पास कर देंगे और इसकी वैल्यू में एड्रेस कंट्रोलर से मिली हुई वैल्यू को पास कर देंगे, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब हम पिन कोड को सेव करने के लिए पिन कोड, तो यही सेम चीज हम पिन कोड के साथ भी करेंगे, पिन कोड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। एल्स में हम एक एरर शो कर देंगे, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके बाद हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इस एड्रेस अवेलेबल नेम से, और इसकी इनिशियल वैल्यू को फॉल्स रखेंगे। उसके बाद हमें गेट इंस्टेंस फंक्शन में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम इसके अंदर पहले एक स्ट्रिंग बना लेंगे एड्रेस नेम से, और इसके अंदर हम गेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे कि हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी, जो कि हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव थी। की के अंदर हम एड्रेस पास कर देंगे, जिससे हमें एड्रेस की मिलेगी। तो अगर और इसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगा के चेक करेंगे
कि अगर एड्रेस जो हमें मिला है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम इस एड्रेस अवेलेबल की वैल्यू ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमारा एड्रेस तब अवेलेबल होगा। और अगर एड्रेस एम्प्टी है तो हम इस एड्रेस अवेलेबल की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और इसके बाद हम अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर उसके बाद हम एड्रेस स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ से इस बूलियन वेरिएबल को रिमूव करेंगे। अब इसके बाद हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम गेट बिल्डर को रिटर्न करेंगे। वैल्यू, उसके बाद हम गेट बिल्डर का टाइप डिफाइन कर देंगे जो कि होगा एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर। उसके बाद हम इसे इनिशियलाइज भी करा लेंगे, एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर। और फिर बिल्डर के अंदर हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर जो हमें वैल्यू से इस एड्रेस अवेलेबल मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो मतलब हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एडिट एड्रेस स्क्रीन, एडिट एड्रेस स्क्रीन। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो यानी एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ऐड एड्रेस स्क्रीन। तो यहाँ हमारे पास ऐड एड्रेस स्क्रीन शो हो रही है। तो इसके बाद हम ऐड एड्रेस स्क्रीन के अंदर एक कंट्रोलर बना लेंगे फाइनल। इसके अंदर हम गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कंट्रोलर को पहले से इनिशियलाइज करा रखा है। फाइंड के अंदर हम एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर को पास कर देंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर को इनिशियलाइज करा लेंगे। कंट्रोलर, यहाँ से हम जो हमारे पास नेम कंट्रोलर है, नेम में नेम कंट्रोलर को पास कर देंगे। एड्रेस के अंदर हम एड्रेस कंट्रोलर को पास कर देंगे, एड्रेस कंट्रोलर। पिन कोड के अंदर हम पिन कोड कंट्रोलर को पास कर देंगे, पिन कोड। पिन कोड कंट्रोल। उसके बाद हम इस कंटेनर को गेस्चर डिटेक्टर से रैप करेंगे। गेस्चर डिटेक्टर, इसके ऑन टैब में हम कंट्रोलर डॉट ऑन टैब फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जैसे ही ये डेटा सेव होता है उसके बाद हम गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इनिशियलाइज कराने के बाद चेक करेगा कि एड्रेस एम्प्टी है या नहीं। तो अगर एड्रेस एम्प्टी होगा तो हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम एडिट वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऑल फील्ड रिक्वायर्ड लिखा गया है, तो पहले मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। पिन कोड यहाँ पे सेव करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एडिट एड्रेस स्क्रीन शो हो रही है। तो हम यहाँ पर एडिट एड्रेस स्क्रीन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेंगे। तो इसमें हम गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके टाइप में हम एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर डिफाइन कर देंगे। तो उसके बाद हम नेम में कंट्रोलर से मिले हुए नेम को पास कर देंगे, नेम। और एड्रेस में हम कंट्रोलर से मिले हुए एड्रेस को पास कर देंगे।
पिन कोड में हम कंट्रोलर से मिले हुए पिन कोड को पास कर देंगे। पिन कोड, तो अभी हमें यहाँ पर सब कुछ एम्प्टी शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल बना तो लिए हैं पर इन्हें अभी इनिशियलाइज नहीं कराया है। तो इन्हें इनिशियलाइज कराने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, void initialize info। इसके अंदर हम नेम की वैल्यू को इक्वल कर देंगे गेट स्ट्रिंग फंक्शन के, जो कि हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस से वैल्यू देगा। तो इसके बाद हमें की में एग्जैक्ट वही की पास करनी होगी जिससे हमने डेटा को सेव किया था। तो हम नेम में यहाँ पर नेम पास कर देंगे, एड्रेस में हम एड्रेस पास कर देंगे और पिन कोड में हम पिन कोड पास कर देंगे। पिन कोड इंफॉर्मेशन इनिशियलाइज कराने के बाद हम इनिशियलाइज इन्फो फंक्शन को गेट इंस्टेंस फंक्शन में कॉल कर देंगे। इनिशियलाइज इन्फो, तो हमें यहाँ पर इन्फो शो हो रही है। तो अब हम एडिट फंक्शन पे काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो कि एक वॉइड फंक्शन होगा ऑन एडिट नेम से। तो ये फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो इसके बाद हम जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम इस अवेलेबल की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसके बाद हम अवेट कीवर्ड लगा के प्रेफरेंसेस डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे जितना भी सेव्ड डेटा होगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस में वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया है। इसके बाद हम एड्रेस स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर डॉट ऑन एडिट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करा तो हमारे पास एड्रेस डालने का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद मैं अब दूसरा एड्रेस डाल के देख लेता हूँ। तो हमारा न्यू एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो उसके बाद हम जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाती है। तो इसमें हमें यहाँ पर सेम एड्रेस शो करना है और उसके बाद हमें टोटल प्राइस शो करना है, डिस्काउंट और पेएबल प्राइस को शो करना है, क्योंकि हमें एड्रेस तो पिछली स्क्रीन से मिल जाएगा और हमें टोटल प्राइस, डिस्काउंट और पेएबल प्राइस ये हमें कार्ड स्क्रीन से मिलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंफर्मेशन स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे कंफर्मेशन स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। .dart। तो इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे कंफर्मेशन स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। जो कि एक्सटेंड करेगी गेटएक्स कंट्रोलर को। तो इसके अंदर हम सबसे पहले दो कंट्रोलर बना लेंगे। एक होगा एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर, इसमें हम गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा कंट्रोलर पहले से ही इनिशियलाइज्ड है। इसके अंदर हम एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर पास कर देंगे। इसके बाद हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर। इसमें भी हम गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंट्रोलर भी पहले से ही इनिशियलाइज्ड है, कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर। तो उसके बाद हम नेम, एड्रेस और पिन कोड को सेव करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे। स्ट्रिंग नेम जिनकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी, एड्रेस, पिन कोड, और हम यहाँ पे 3 इंट वेरिएबल भी बनाएंगे टोटल प्राइस, डिस्काउंट और पेएबल प्राइस को स्टोर करने के लिए। टोटल प्राइस जिनकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी,
डिस्काउंट। इसके बाद हम एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे इनिशियलाइज डेटा नेम से। तो जिसके अंदर हम नेम की वैल्यू को एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर से मिले हुए नेम के इक्वल कर देंगे। एड्रेस को हम एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर से मिले हुए एड्रेस के इक्वल कर देंगे। पिन कोड की वैल्यू को हम एड्रेस स्क्रीन कंट्रोलर से मिले हुए एड्रेस के इक्वल कर देंगे। पिन कोड, यही सेम चीज़ हम टोटल प्राइस, पेएबल प्राइस और टोटल डिस्काउंट के साथ करेंगे। टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू कार्ट स्क्रीन कंट्रोलर इसके बाद हम onInit फंक्शन को ओवरराइड करेंगे और इसके अंदर हम इनिशियलाइज डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो इसके बाद हम कंफर्मेशन स्क्रीन पर जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कंट्रोलर इनिशियलाइज करा लेंगे। कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट कंफर्मेशन स्क्रीन कंट्रोलर। उसके बाद हम यहाँ नेम के अंदर कंट्रोलर से मिले हुए नेम को पास कर देंगे। एड्रेस के अंदर कंट्रोलर से मिले हुए एड्रेस को पास कर देंगे। पिन कोड के अंदर कंट्रोलर से मिले हुए पिन कोड को पास कर देंगे। प्राइस डिटेल्स में हम टोटल प्राइस में कंट्रोलर से मिले हुए प्राइस को पास कर देंगे। टोटल प्राइस, डिस्काउंट को हम कंट्रोलर से मिले हुए डिस्काउंट के इक्वल कर देंगे। पेएबल प्राइस को हम कंट्रोलर से मिले हुए सेलिंग प्राइस के इक्वल कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर डेटा शो हो रहा है क्योंकि एड्रेस में हमें जो हमने एड्रेस सेव किया था वो शो हो रहा है। टोटल प्राइस में हमें टोटल प्राइस शो हो रहा है, डिस्काउंट में डिस्काउंट और पेएबल प्राइस में जो डिस्काउंट को माइनस करके होगा वो शो हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, रेजरपे फ्लटर। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद हम कंफर्मेशन स्क्रीन कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर रेजरपे को इनिशियलाइज करा लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर रेजरपे का इंस्टेंस बना लेंगे। रेजरपे इक्वल्स टू रेजरपे। तो हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस मिलते हैं जो कि पेमेंट के सक्सेस, एरर और वॉलेट एरर पे कॉल होंगे। तो हम इसे यहाँ पर इनिशियलाइज करा लेते हैं। onInit फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से इन फंक्शंस को भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट। पे करने के लिए हम एक यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे वो जो कि वॉइड होगा ऑन पे नेम से। तो इसमें सबसे पहले हम ये ऑप्शंस पास करेंगे जो कि हमें पास करने पड़ते हैं पेमेंट करने से पहले। उसके बाद हम रेजरपे डॉट ओपन फंक्शन को कॉल कर देंगे जिससे कि हमारा रेजरपे का पेमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अमाउंट के अंदर टोटल अमाउंट पास कर देंगे जो कि हमें मिलेगा
कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर डॉट टोटल डिस्काउंट 200। उसके बाद हमें यहाँ पर API की पेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि हमें रेजर पे के अकाउंट में जाके मिलेगी। तो रेजर पे पेमेंट इंटीग्रेशन पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आपको डिटेल में ये सब देखने को मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर API की को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर रेजर पे को तो इनिशियलाइज करा लिया है, पर उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना है जिससे कि यूज़र का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो एडमिन को शो होने लगेगा। तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे जो कि फ्यूचर फंक्शन होगा और उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा प्लेस ऑर्डर नेम से, जो कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। तो कैच के अंदर हम सिंपली एरर को प्रिंट करा देंगे। क्लाउड फायरस्टोर को यूज़ करने के लिए पहले हमें उसका इंस्टेंस बनाना होगा। तो हम पहले फायरबेस फायरस्टोर का इंस्टेंस बना लेते हैं और फायरबेस ओथ का भी इंस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर अवेट कीवर्ड लगा के फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। तो अब जैसे ही यूज़र ऑर्डर को प्लेस करेगा तो हम उसको ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर स्टोर करा देंगे, जो कि एडमिन्स को शो होंगे। तो कलेक्शंस डॉट, अब कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए हम ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम ऐड फंक्शन के अंदर एक मैप देना होता है। तो हम एक मैप बना लेते हैं जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग डायनेमिक डिटेल्स। इसको हम डिटेल्स नेम। तो ऐड फंक्शन के अंदर हम डिटेल्स पास कर देंगे। तो अब एडमिन्स को क्या क्या शो होगा, तो एडमिन को तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी शो होगी, जो कि पेमेंट के बाद जनरेट होती है। तो हमें ऑर्डर आईडी रिस्पॉन्स से मिलने वाली है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। तो हम इसको यहाँ पर पास कर देंगे ऑर्डर आईडी। तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडीज़ का एक एरे पास करेंगे, जिससे कि एडमिन को पता चल सके कि यूज़र ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए हैं। प्रोडक्ट आईडीज़, तो ये प्रोडक्ट आईडीज़ हमें कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर से मिलेगी। कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट आईडीज़। तो उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र का नेम, पिन कोड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब भी एडमिन को प्रोवाइड करेंगे। कि होगा नेम, तो नेम हमें मिलेगा नेम से, और एड्रेस में हम एड्रेस पास कर देंगे। पिन कोड में हम पिन कोड पास कर देंगे, पिन कोड। अब मोबाइल में हम यूज़र का नंबर पास कर देंगे, जो कि हमें मिलेगा ओथ डॉट करंट यूज़र डॉट फ़ोन नंबर से। तो उसके बाद हम करंट टाइम को भी पास कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि ऑर्डर कब प्लेस हुआ था। तो करंट टाइप को पास करने के लिए हम फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम एक और फील्ड बनाएंगे स्टेटस नेम से, जिससे कि हमें प्रोडक्ट का स्टेटस पता चल सके कि वो डिलीवर हुआ या नहीं। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए 0 रखेंगे। 0 का मतलब है कि अभी डिलीवरी पेंडिंग है, 1 का मतलब है कि डिलीवर हो चुका है। प्लेस ऑर्डर फंक्शन से एडमिन को तो पता चल जाएगा कि यूज़र ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, पर अब हमें यूज़र के पास भी एक डिटेल रहनी चाहिए, जिससे यूज़र को भी पता चल सके उसने प्रीवियस क्या क्या बाय किया था। तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, जो कि एक फ्यूचर फंक्शन होगा। उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा ऐड टू माई ऑर्डर्स नेम से। तो इसके अंदर भी हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाने वाले हैं।
और कैच ब्लॉक में हम एरर को प्रिंट करा लेंगे। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएंगे। अब हम फॉर लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यूज़र कार्ड से बाय करेगा तो वहाँ पे या तो एक प्रोडक्ट होंगे, नहीं तो एक से ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि हम सभी आइटम को अलग अलग सेव कर सके यूज़र की कार्ड के अंदर। तो हम काउंट में कार्ड स्क्रीन, हम काउंट के अंदर कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट लेंथ पास कर देंगे। जितने प्रोडक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग फॉर लूप चलेगा। इसके अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, तो हम इसको यूज़र कलेक्शन के अंदर ऐड करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट आईडी में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास करेंगे। और इसके अंदर हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा माई ऑर्डर्स नेम से। इसके बाद हम ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक मैप बना लेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का ऑर्डर डिटेल्स नेम से। तो हम ऐड फंक्शन के अंदर ऑर्डर डिटेल पास कर देंगे। अब ऑर्डर डिटेल में हमें क्या क्या शो करना है, जैसा कि हम यहाँ पर ऑर्डर डिटेल का यूआई देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक इमेज चाहिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर आईडी, टोटल प्राइस, पेड अमाउंट, स्टेटस, ऑर्डर्ड ऑन और डिलीवर्ड ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक IMG पैरामीटर बनाएंगे। इसके अंदर हम प्रोडक्ट की इमेज को पास करेंगे। रुको, इस मैप को भी हमें इस फॉर लूप के अंदर ही रखना होगा। तो IMG पैरामीटर में हम प्रोडक्ट की इमेज पास करेंगे। तो उसके लिए हम कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स, अब इसके इंडेक्स में हम आई पास करेंगे डॉट IMG, जिससे कि हमें करंट प्रोडक्ट की इमेज मिल जाएगी। उसके बाद हमें नेम भी चाहिए, प्रोडक्ट नेम। तो उसके लिए भी हम कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स, इंडेक्स में हम आई पास करेंगे और डॉट टाइटल, इससे हमें प्रोडक्ट का टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें एक ऑर्डर आईडी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी बना लेंगे। तो ऑर्डर आईडी हमें पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद मिलेगी। उसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे ऑर्डर आईडी नेम से, और यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी पास कर देंगे। तो उसके बाद हमें टोटल प्राइस चाहिए। उसके लिए हम टोटल प्राइस एक की बनाएंगे और उसकी वैल्यू में हम कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम आई पास कर देंगे इंडेक्स में। उसके बाद हम टोटल प्राइस पास कर देंगे। और उसके बाद हमें चाहिए पेड अमाउंट। पेड अमाउंट के अंदर हम सेलिंग प्राइस को पास करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट डिटेल लिस्ट से मिलेगा सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमें चाहिए स्टेटस। तो इनिशियली तो स्टेटस 0 रहने वाला है, तो अभी हम इस स्टेटस को 0 सेट कर देंगे ऑर्डर के टाइम पे। उसके बाद हम एक और पैरामीटर बनाएंगे ऑर्डर ऑन। तो उसके लिए हम करंट टाइम पास कर देंगे फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। और डिलीवर ऑन में भी हम अभी करंट टाइम पास कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो डिलीवर कब होने वाला है। तो जिस टाइम पे वो डिलीवर होगा उस टाइम पे ये फील्ड अपडेट हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर सारा डेटा सेट कर दिया है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फ्यूचर डॉट वेट। तो हम फ्यूचर वेट फंक्शन में मल्टीपल फ्यूचर को पास कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फ्यूचर हैं, ऐड टू माई ऑर्डर्स और प्लेस ऑर्डर। तो इसके अंदर हम प्लेस
प्लेस ऑर्डर और ऐड टू माई ऑर्डर्स पास कर देंगे। अब ऑर्डर आईडी के अंदर हम रिस्पॉन्स से मिली हुई ऑर्डर आईडी को पास कर देंगे। ऑर्डर आईडी तो अब हमें यहाँ पर ऑर्डर आईडी नल मिल सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगाएंगे। और अगर ये आईडी नल आती है तो हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो अब जैसे ही ये फ्यूचर कंप्लीट होगा तो हम देन फंक्शन कॉल करेंगे। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक अलर्ट शो कर देंगे जो कि होगा पेमेंट सक्सेसफुल। और उसके बाद हम होम स्क्रीन पर नेविगेट करा देंगे। होम स्क्रीन व्यू और बाकी के 2 फंक्शन तब कॉल होंगे जब पेमेंट फेल्ड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम एक अलर्ट शो कर देंगे पेमेंट फेल्ड FAILED। तो हमने यहाँ पर सारा कोड लिख लिया है। तो अब लास्ट में हम पे नाउ के ऑन टैब में कंट्रोलर डॉट ऑन पे को कॉल कर देंगे, जिससे कि ये रेजर पे का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर टेस्ट कार्ड नंबर डाल देता हूँ 111। तो क्योंकि अभी इसमें टेस्ट एपीआई है तो ये हमसे पूछ रहा है पेमेंट हमें सक्सेस करनी है या फेल करनी है। तो मैं अभी इस सक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और हम होम स्क्रीन पे नेविगेट हो गए हैं। तो एक बार मैं फायरबेस में चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पर ऑर्डर्स कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर 8 फील्ड है। एड्रेस, मोबाइल, नेम, ऑर्डर आईडी, पिन कोड, प्रोडक्ट आईडीज, स्टेटस और टाइम। तो एड्रेस में तो यूज़र का एड्रेस है, मोबाइल में मोबाइल नंबर है, नेम में नेम, ऑर्डर आईडी में जो पेमेंट की आईडी थी वो है, और पिन कोड में यूज़र का पिन कोड है, और प्रोडक्ट आईडीज़ के अंदर प्रोडक्ट की वो आईडी हैं जो यूज़र ने ऑर्डर करी हैं, और स्टेटस तो अभी 0 है क्योंकि अभी ये डिलीवर नहीं हुआ है। टाइम में वो टाइम है जब यूज़र ने ऑर्डर को प्लेस किया था। और हम यूज़र कलेक्शन में चेक कर लेते हैं कि इसमें माई ऑर्डर्स कलेक्शन बना या नहीं। तो यहाँ पे माई ऑर्डर कलेक्शन भी बन चुका है, तो जिसके अंदर अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कार्ट में भी 2 प्रोडक्ट थे। तो इसके अंदर हमारे पास भी हमारे पास 8 फील्ड है। ये डिलीवर कब होगा, इमेज है, प्रोडक्ट का नेम है, ऑर्डर ऑन जब ये ऑर्डर किया गया था तब की डेट, ऑर्डर आईडी है, पेड अमाउंट है जो कि यूज़र ने पे किया था, स्टेटस है, और टोटल प्राइस है जो कि प्रोडक्ट का टोटल प्राइस था। तो अब यहाँ पर हमें परचेज सही काम कर रहा है। तो इसके बाद हमें माई ऑर्डर स्क्रीन पर काम करना है। तो उसके बाद हम माई ऑर्डर स्क्रीन में एक मॉडल बना लेंगे, मॉडल डॉट डार्ट। तो इसके अंदर हमें क्लास बना लेंगे माई ऑर्डर्स नेम से, माई ऑर्डर्स मॉडल। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 8 फील्ड्स हैं, उनमें से 3 इंटीजर हैं और बाकी स्ट्रिंग्स हैं, 5 स्ट्रिंग्स और 3 इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे। स्ट्रिंग तो इसके बाद हम इन्हें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करा लेंगे।
तो हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करा लिया है। तो उसके बाद हम माई ऑर्डर मॉडल का रेफरेंस लेके एक फ्रॉम जेसन फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम एक मैप एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। तो यहाँ पर हमने मॉडल क्लास बना ली है। तो इसके बाद हम एक फाइल बनाएंगे माई ऑर्डर कंट्रोलर डॉट डार्ट नेम से डॉट डार्ट। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे माई ऑर्डर कंट्रोलर नेम से, जो कि एक्सटेंड करेगी गेट एक्स कंट्रोलर को। इसके अंदर सबसे पहले हम फायरबेस फायरस्टोर और फायरबेस ओथ का इंस्टेंस बना लेंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा गेट माई ऑर्डर्स नेम से उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे और ट्राई ब्लॉक के अंदर अवेट कीवर्ड लगा के फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। अब हमारा माई ऑर्डर कलेक्शन यूज़र कलेक्शन के अंदर है। उसके लिए पहले हमें डॉक्यूमेंट आईडी पास करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट आईडी में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे। कलेक्शंस में हम माई ऑर्डर्स पास कर देंगे। इसी कलेक्शन को हमें गेट करना है, इसलिए हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देन फंक्शन कॉल करेंगे। अब माई ऑर्डर्स को सेव करने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी, जो कि होगी माई ऑर्डर्स मॉडल टाइप की मॉडल। तो इसके बाद हम मॉडल की वैल्यू को वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप। अब मैप के अंदर हम माई ऑर्डर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन फंक्शन पास कर देंगे डॉट फ्रॉम जेसन। जेसन एक मैप एक्सेप्ट करता है, तो इसमें हम ई डॉट डेटा पास कर देंगे, जो कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को मैप में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम टू लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे इज लोडिंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। और जैसे ही हमें डेटा मिलेगा हम इज लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। और कैच में हम एरर को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बना लिया है। उसके बाद हम माई ऑर्डर स्क्रीन में जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर ऑन इनिट फंक्शन को ओवरराइड करेंगे और गेट माई ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम माई ऑर्डर स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर को इनिशियलाइज करा लेंगे। पुट के अंदर हम माई ऑर्डर कंट्रोलर पास कर देंगे। तो हम यहाँ से स्कैफोल्ड को कट करेंगे और गेट बिल्डर से रैप कर देंगे। तो यहाँ पर हम माई ऑर्डर कंट्रोलर पास कर देंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाएंगे
और चेक करेंगे कि जो हमें वैल्यू से इस लोडिंग की वैल्यू मिलेगी, अगर वो फॉल्स है तो हम स्कैफोल्ड को रिटर्न कर देंगे और एल्स में हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर देंगे। तो हमें जैसे ही इस लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो इसके बाद हम यहाँ पर आइटम काउंट की जगह जो हमें मॉडल लिस्ट की लेंथ होगी वो पास कर देंगे और हम आइटम लिस्ट व्यू बिल्डर में एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे माई ऑर्डर मॉडल नेम से MODEL। तो यहाँ पर हम वैल्यू डॉट मॉडल का इंडेक्स पास कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ इमेज की जगह मॉडल से मिली हुई इमेज को पास करेंगे। प्रोडक्ट नेम की जगह मॉडल से मिले हुए नेम को पास कर देंगे। स्टेटस में हम चेक करेंगे जो हमें मॉडल से स्टेटस की वैल्यू मिलेगी, अगर वो 0 है तो हम स्टेटस की वैल्यू को पेंडिंग शो कर देंगे। तो एल्स में स्टेटस की वैल्यू को डिलीवर्ड शो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भी चेक करेंगे कि जो हमें मॉडल से स्टेटस मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हम ग्रे कलर शो कर देंगे और एल्स में ग्रीन कलर शो कर देंगे। तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल गया है। तो उसके बाद हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर कांस्टेंट डेटा शो हो रहा है। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक माई ऑर्डर मॉडल का इंस्टेंस एक्सेप्ट करेंगे, मॉडल जो कि रिक्वायर्ड दिस डॉट। तो अब हम यहाँ पर मॉडल पास कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इमेज में मॉडल से मिली हुई इमेज को पास कर देंगे। यहाँ से कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में मॉडल से मिले हुए नेम को पास कर देंगे। ऑर्डर आईडी में हम मॉडल से मिली हुई ऑर्डर आईडी को पास कर देंगे। टोटल प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए टोटल प्राइस को पास कर देंगे। टोटल प्राइस तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमें मॉडल से स्टेटस मिला है, अगर वो 0 है तो हम स्टेटस में पेंडिंग शो कर देंगे और एल्स में डिलीवर्ड। और ऑर्डर ऑन में हम यहाँ पर टाइम स्टैम्प शो कर देंगे। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल सही शो हो रही है। तो अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लटर से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।